नमस्ते। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज नवंबर माह की 24 तारीख, दिन मंगलवार। सर्वप्रथम आज के पंचांग की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज विक्रमी संवत 2077 एवं हमारा राष्ट्रीय शक संवत 1942। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद। आज का योग वज्र है। सौर प्रविष्टे की यदि बात की जाए तो आज मार्गशीर्ष माह के 9 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह रवि उल्सानी की आज 8 तारीख है। आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर जी का स्थान अद्वितीय है। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी को यातनाएं देने के बाद उनका सिर कलम कर दिया गया। अतः इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी ने देश के अधिकांश भागों में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रचार किया था। गुरु तेग बहादुर जी ने 111 शब्द और 15 रागों की रचना की थी। उनकी शिक्षाओं और रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन है। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का। आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन हम गायत्री मंत्र के साथ साथ हनुमान चालीसा एवं हमारे ध्येय वाक्य सहित राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपना सिर ढक लें। All classes be ready for Gayatri Mantra. All classes be ready for prayer. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनउ रघुवर विमल जसु
जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बंदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलयो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा अमृतं गमया। ॐ शान्ति 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 ॐ। Be ready for national anthem. जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात
माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब समय है आज के प्रेरक प्रसंग को सुनने का। आज हमारे साथ हैं चौथी अ के छात्र दिव्यांश कश्यप की अभिभावक श्रीमती अंजना कश्यप। नमस्ते श्रीमती जी, आज का प्रेरक प्रसंग हमारे साथ साझा करें। Namaste, respected principal sir, teachers, parents and dear children. I am Anjana Kashyap, mother of Divyansh Kashyap of class 4th A. आज मुझे विद्यालय की ओर से प्रातःकालीन सभा में एक कहानी सुनाने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, जिसे मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सबको मेरी कहानी पसंद आएगी। मेरी कहानी का शीर्षक है जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। आइसलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी जरूरत थी, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह जहाँ आए दिन आंधी तूफान आते हों, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन उसने शहर के अखबार में इश्तिहार दिया कि उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की जरूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता। अंत में एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेड़ व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन कठिन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? उसने कहा, बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि उसे काम करने वाला कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता रहता। किसान भी उससे काफी संतुष्ट था। कुछ दिन बीते थे कि रात को जोर जोर से हवा चलने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वह तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर की झोंपड़ी की ओर दौड़ा। जल्दी उठो, जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांधकर ढक दो और बाड़े के गेट को रस्सियों से कस दो। किसान चीखा, जोर से चिल्लाया। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। यह सुनकर किसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। उसके मन में आया कि उस मजदूर को गोली मार दूं, पर अभी वो आने वाले तूफान से चीजों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। फसल की गांठें अच्छी से बंधी थी, तिरपाल से ढकी थी। उसके गाय बैल अच्छे से बांधे थे, मुर्गियां भी अपनी जगह पर सुरक्षित थी। बाड़े का दरवाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित रूप से थी। नुकसान होने की कोई संभावना नहीं थी। किसान अब मजदूर की इस बात को समझ गया कि हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, और अब वह भी आराम से सो सकता था। प्यारे बच्चों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आने तय हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उस मजदूर की तरह पहले से ही तैयारी करके रखें, ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन से सो सकें। यदि कोई विद्यार्थी शुरू से पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय में आराम से रह सकता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत करने वाला व्यक्ति पैसे की जरूरत पड़ने पर निश्चिंत रह सकता है। चलिए हम भी कुछ ऐसा करें कि
कह सकें कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। मुझे आशा है कि आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती जी। अब समय है आज की संस्कृत की सूक्ति को जानने का। आज हम भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC के ध्येय वाक्य को जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं 5वीं कक्षा की छात्रा कृष्णा प्रियदर्शनी। नमस्ते कृष्णा प्रियदर्शनी, आज का ध्येय वाक्य हमारे साथ साझा करें। नमस्ते। योगक्षेमं वहाम्यहम्, यह भारतीय जीवन बीमा निगम का ध्येय वाक्य है। श्रीमद् भगवद गीता जी के इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं उन नित्योग पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा प्रियदर्शनी। आज हमने सीखा योगक्षेमं वहाम्यहम् अर्थात जो अपने संपूर्ण कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, ईश्वर उसकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। अब समय है आज के जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। आज 6ठी अ की छात्रा सिया रोहिला एवं 11वीं की छात्रा रिद्धि का जन्मदिवस है। तो आइए मिलकर सिया एवं रिद्धि को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख पा रहे हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पीयूष पुंज महोदय जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कह रहे हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स, मे गॉड ब्लेस यू विद बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। हम सभी की यही कामना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें एवं जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।